देखो बच्चे, आज कल हमने किया स्ट्रक्चर है वो हमारे खत्म हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, उसमें क्या क्या था? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ऐसे पता होना चाहिए ना। क्या क्या था? आगे आगे आते हैं स्टीरियो। क्या आता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो वो टॉपिक बीच में था, ये टॉपिक सबको समझ आ जाएगा बड़े आराम से, ठीक है ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स, बट इसको हम अभी बेसिक से समझेंगे, आ जाएगा समझ। देखो जैसे मेरे पास है, रुको रुको, जैसे मेरे पास है ब्यूटूइन। बच्चे ब्यूटूइन पता क्या बनाना आता है? ब्यूटूइन थोड़ा बहुत, कुछ भी, चाहे गलत बना दो, थोड़ा कुछ तो बताओ। ब्यूट मतलब, ब्यूट का मतलब हुआ 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन। देखो ये है ब्यूटूइन। क्या है ये? आप लोग समझ रहे हो नेमिंग कितनी जरूरी है? सिंपल से सिंपल चीज में भी नेमिंग, पहले नेमिंग तो आएगी, ठीक है। ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन करोगे उसमें नेमिंग तो होगी ना, एबीसीडी है ये ऑर्गेनिक की। अब देखो ये है ब्यूटूइन। क्या है ये? अगर मैं आपको बोल लूं ब्यूट, इसके आइसोमर बनाने हैं सीधा 4 में, इसमें साइड चेन नहीं लगानी, तो एक डबल वन यहाँ लगाओगे, एक यहाँ लगाओगे, किया था ना हमने, बनाया भी था। तो वो हो गया हमारा, हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की, वो हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या हो गया वो? अब हमने स्टीरियो करना है। अब सुनो स्टीरियो में क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए, देखो CH3, CH2, CH, एक तो इसका ये आइसोमर बन गया, एक ये आइसोमर बन गया। ये कौन सा आइसोमर है? ये स्ट्रक्चरल है। क्या है? स्ट्रक्चरल के अंडर पोजीशन। ये समझ आ गया? ये हमने पढ़ा था, वंशिका आया समझ? या पीछे पेज पलट के देख सकते हो, देखना देख लो, थोड़ी आंखें खुल जाएंगी। पोजीशन में हमने बनाया था, चेक करो, देख लो कोई नहीं। स्ट्रक्चरल के अंदर पोजीशन में था, एक बनाया था ये, एक बनाया था अल्कोहल वाला, ठीक है, 2 बनाए थे, है ना, ऐसे ही है। अब देखो, अब पता क्या करना है। अब ना वो वाला जो स्ट्रक्चर है ना, अगर मैं आपको पूछूं आपको बोर्ड पे इस वक्त कितने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, आप आंसर क्या दोगे इसको? मतलब 2 मत काउंट कर लेना, ये तो एक ही है। इस वक्त बोर्ड पे कितने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं ना, बट एक्चुअल में 3 है। कितने हैं? कैसे कैसे? नहीं ना, 2 ही है ना, 2 ही है। एक है स्पेस में, ये स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, ठीक है। स्टीरियो का मतलब क्या होता है? हाँ, जिनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, जिनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, स्पेस में डिफरेंट हो, वो कैसे होते हैं? सुनो, देखो इधर देखो। अच्छा, तुम लोगों ने स्टार्टिंग में टॉपिक किया था हाइड्रेशन का, बच्चे थोड़ी बहुत हाइड्रेशन आती है, हाथ खड़ा करो। इस कारण की हाइड्रेशन क्या है? हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं है। मैं बता दूं, बोलना किसी ने? बोलो बच्चे, जब कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बनाता है तो sp3 होता है। ये मैं केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कराऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है, कैसे आया। अगर कार्बन एक बॉन्ड डबल बनाता है तो sp2, एक बॉन्ड डबल बनाता है तो sp2, ये sp3। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो sp2 की ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या होती है? मतलब कि ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, ठीक है। अब सुनो, CH3, इसको हटा दो पहले। देखो C, इतना तो पता ना, जैसे BF3 होता है, BF3 का स्ट्रक्चर जितने बैठे सबको आता होगा, ऐसे होता है कि वो भी नहीं आता? BF3 का स्ट्रक्चर आता ना, क्वेश्चन किया डायपोल मोमेंट वाले, देखो अब C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ? एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, एक CS, एक कार्ब, एक H लगा हुआ और दूसरा CS। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा और दूसरा CS, ठीक है। मेरे को बताना क्या नेमिंग में फर्क पड़ा? मैं इसको ऑपोजिट कर रहा हूँ, CH3 इधर, H इधर। मेरे को सिर्फ इतना बताओ, नहीं नहीं, नेमिंग में ये ब्यूटूइन है, ये ब्यूटूइन था, ये भी ब्यूटूइन है, ये भी ब्यूटूइन है ना। स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है। कहाँ डिफरेंस है? स्पेस में। कहाँ? हाँ, तो इनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था आपके सामने बोर्ड पे 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। तो दोनों अगर सेम साइड पे हो तो उसको बोलते हैं सिस फॉर्म, ठीक है।
और दोनों अगर दो ग्रुप अगर ऑपोजिट हो तो ट्रांस। तो ये आ जाएगा हमारा सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिखे ऐसे कर सकते हैं उसमें। हाँ ये ऐसे यही है, यही है, हाँ यही है। लिखो बच्चे, पहले स्टीरियो की डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो बच्चे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में लिखो, लिखो दीज आर द कंपाउंड्स, लिखो दीज आर द कंपाउंड्स which have the same structural formula यानी कि constitution, same structural formula and sequence of bond। sequence of bond मतलब जहां पे डबल बॉन्ड है वहीं पे है, सीक्वेंस नहीं चेंज करना। हाँ, same structural formula and sequence of bonds but differ in the नहीं differ in the relative position of atoms or group of atoms in space but differ in the relative positions of atoms or group of atoms in space। स्टीरियो की तीन टाइप्स होती हैं, पता है कौन कौन सी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म जैसे उसमें था स्ट्रक्चरल में था चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, 5 टाइप थी की आपने, है ना? इसमें 3 होती है, कौन कौन सी? 3 होती, लिखी हुई है कॉपी पे, डेली पढ़ना होता है। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कंफर्मेशन। देखो तुम्हें याद ही नहीं है कुछ, सबने किया हुआ, सबने ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कंफर्मेशन था ना, लिखवाया था ना, लिखवाया था मैंने, लिखा था वो। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑफ 3 टाइप्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑफ 3 टाइप्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑफ 3 टाइप्स, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल में आएगा सिस ट्रांस और ऑप्टिकल और कंफर्मेशनल। कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ये बच्चे +1 में है, मतलब कि अभी, और हाइड्रोकार्बन में भी है। ये आपको आएगा +2 में और ये आपको आएगा हाइड्रोकार्बन में, मतलब कि ये इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, इसकी भी 2 टाइप्स होती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सॉहर्स, न्यूमैन प्रोजेक्शन, 2 टाइप होती हैं, बाद में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल क्या होता है बाद में डिटेल में करेंगे, +2 में करेंगे। ठीक है, आगा समझ? अभी हमने पढ़ना है ये, आपको क्वेश्चन इसका आएगा। ठीक है, ये नोट कर लो, इसका भी आएगा +1 में, अगर जैसे हाइड्रोकार्बन करोगे इसका भी क्वेश्चन आता है कंफर्मेशनल का। ठीक है, नोट कर लो। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चलें करें, अब हम करेंगे ज्योमेट्रिकल। लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो
देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय कंपाउंड्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म is shown by compounds containing double bonds. And they show cis हाइफन डाल के लिखो cis trans isomerism, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और cis trans isomerism। फिर आगे क्वेश्चन आता है व्हाई एल्कीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्वेश्चन ही लिख लो व्हाई एल्कीन्स शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एल्केन्स नहीं शो करते। यहाँ पे दिमाग लगेगा, देखो लगाओ थोड़ा, देखो है दिमाग। व्हाई एल्कीन्स एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या cis trans isomerism। मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर लिया, देखो ये मुझे बहुत सोचने वाली चीज है, डेप्थ में सोचना पड़ेगा आपको, दिमाग लगेगा इसमें। मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक तो ये पहली बात तो ये है कि ये टेट्राहेड्रल होता है, ये sp3 है ना, क्या है ये, और ना इसमें ध्यान दो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन लगे हैं, Cl यहाँ, फिर Cl। अगर कोई बच्चा ऐसे बनाता है, अगर किसी के दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आने थे बाद में, है ना, अभी भी जैसे हमने डबल बॉन्ड में बनाया तो आप पूछ सकते हैं सर सिंगल बॉन्ड में ऐसा कुछ पॉसिबल है, ट्रिपल बॉन्ड में पॉसिबल है ना। तो सिंगल बॉन्ड का मैं समझा रहा हूँ अभी, ट्रिपल बॉन्ड में तो पॉसिबल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लीनियर होता है। ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है, जैसे मान लो यहाँ Cl लगा, यहाँ पे बॉन्ड ही एक है, एक बॉन्ड, ठीक है, और वो लीनियर होता है। इसको हम ऐसे नहीं बना सकते। देखो अगर कोई बच्चा सोचे कि सर इसको ऐसे बना देते हैं, ये बच्चे क्वेश्चंस करते हैं ये, ठीक है, तुम लोग अभी नहीं कर रहे। Cl देखो ऑपोजिट लगे हुए ना, तो मैं सेम साइड पे भी तो लगा सकता हूँ, इसको तो हटा ही दो, ये देखो ऐसे, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये स्ट्रक्चर्स ना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है, इनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सोचो क्यों। अब आपको ये पता लगेगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में से एल्कीन ही क्यों शो करते हैं, है ना। हाँ इसमें देखो यहाँ पे इस बॉन्ड को हम, तुम लोग BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाते हो BeCl2 में हम ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, ऐसे। कोई बच्चा ऐसे बनाता है, ऐसे नहीं बनाता ना, क्योंकि यहाँ पे कौन सा लोन पेयर है, नहीं है ना लोन पेयर। तो लोन पेयर हो तो रिपल्शन होती है, जैसे वाटर होता है, बेंट होता है ना वाटर। तो यहाँ पे तो यहाँ कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो ये तो उधर रहना चाहेगा, लीनियर रहना चाहेगा ना ये, तो ये तो ऐसे ही रहना चाहेगा मैक्सिमम दूरी पे, है ना। यही कहती है वेस्पर थ्योरी कि बॉन्ड्स को मैक्सिमम दूरी पे रखना चाहिए। कितना रखा हमने, 180 पे, सही है। यहाँ पे देखो रिपल्शन है, क्या है, यहाँ पे रिपल्शन है, यहाँ रिपल्शन है, इनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो एल्काइन तो लीनियर होता है, एल्काइन कैसे होता है, लीनियर। तो लीनियर में तो cis trans बनेगा ही नहीं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखो आगे रब कर दूं, ये हटा दूं, आ जाओ आगे। फिर बचा ये एल्काइन शो नहीं करते, पता लग गया, बिकॉज एल्काइंस आर लीनियर। एल्केन्स क्यों नहीं करते, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो तो वैसे ही समझ आ गया मेरे को पता है, इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसका मैं ना एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, मेरे को बताना है ये स्ट्रक्चर, देखो पहले इसको एनालाइज करो थोड़ा सा। क्या ये स्ट्रक्चर उससे डिफरेंट है, यस और नो, सेम है, ओके, डिफरेंट है, ओके, ऑपोजिट है, ठीक है, ऑपोजिट है, Cl ऑपोजिट लगे, Cl सेम। मतलब कि अगर cis trans के साथ कंपैरिजन किया जाए, अगर cis trans के साथ देखो तो सेम साइड पे होते हैं तो cis होता है, ऑपोजिट होते हैं तो ट्रांस होता है, ऐसे ही था, है ना। यहाँ पे ये देखने में लग रहा है कि Cl सेम साइड पे है, Cl ऑपोजिट साइड पे है ना, तो तुम्हें देखने में लगेगा कि ये तो cis trans बन गए, है ना, लग रहा है ना, बट ये नहीं है। नहीं कंडेंस फॉर्म में तो उसको भी बच्चे हम लिख सकते हैं, उस कंडेंस फॉर्म में तो उसको भी मैं लिख सकता हूँ, देखो ब्यूट2 इनको भी ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CH
डबल बॉन्ड CH वो तो उसमें भी लिख सकते हैं। कंडेंस फॉर्म में तो एग्जिस्टेंस ही नहीं ना है। क्या मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करता है? नहीं, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो हम बना लिखने के लिए करते हैं ताकि लिखने में आसानी रहे। हमने बड़े बड़े जैसे नेमिंग की इतने इतने स्ट्रक्चर बनाए, तो हम हर किसी को खोल के थोड़ी दिखाएंगे, है ना। हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे ना। आया समझ? तो वो तो ये चीज होगी, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, कौन समझाएगा? सर इसमें वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, इसलिए वो आप शिफ्ट कर रहे हो। इसके लिए ना मेरी बात सुनो, इसके लिए ये देखो, ये सिंगल बॉन्ड है, क्या है? हाँ। अब इधर एक बच्चा आएगा इधर मेरे पास, कौन आएगा? ये ले लेते हैं ना टेस्ट केमिस्ट्री का। कोई पेज है, एक डेड पेज यार, डेड पेज है कोई? एक पेज दो, डबल पेज दो, पेज हिलेगा नहीं। हाँ, टेस्ट वाले पेज डेड होते हैं ना। वेरी गुड। एक पेन दो, ये तो पेन बहुत भारी पेन है, पेज बाढ़ पड़ा, खत्म हो जाएगा पेज। तुम लोगों ने ऐसा क्या समझा था पहले, बताओ? तुम्हें समझाया था ना पहले, क्या दिखाया था मैंने? तुम्हें याद ही नहीं है, याद ही नहीं है इनको। अब तुम्हें नहीं आना कुछ याद है? हाँ जी मौलिक, क्या बताया था? वो है कुछ नहीं बताया था, तुम्हें कुछ नहीं आता, याद ही नहीं है कुछ। मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। बच्चे रोकना, इसको पॉज करना है, पॉज बंद नहीं करना। हेलो, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ना, इसको मैं रोटेट कर पा रहा हूँ। इसको मैं पेन को रोटेट, अगर मैं ये यहाँ से रोटेट होगा, ये घूमेगा, ये बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना, यहाँ पे ये वाले 3 बॉन्ड है, इनको मैं रोटेट कर सकता हूँ। यहाँ पे जितने भी बॉन्ड होंगे उनको रोटेट करूंगा, कोई इफेक्ट नहीं आता। मतलब कि ये एक ही स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं देखो, इसको फिक्स रखा हुआ देखो, वो और इधर वाला हिस्सा तो सेम है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम है। इसको मैं ऐसे ही रख के मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। देखो पेन पे कोई इफेक्ट आ रहा है? वो नहीं घूम रहा, पेन घूम रहा है? नहीं घूम रहा। मतलब कि बॉन्ड, वो वाला बॉन्ड सारा वैसे ही पड़ा है, लेकिन सिर्फ ये घूम रहा है। तो इसको मैं जहां मर्जी लगा दूं तो वो उसी स्ट्रक्चर की टाइप फॉर्म होगी, है ना। समझ आया? लेकिन ना डबल बॉन्ड में ऐसा नहीं होगा। डबल बॉन्ड में देखो क्या हो, एक पेन और दो, ये ना दो, मेरे को ना दो, एक और पेज दो, एक पेज और दो, एक एक पेज दो, एक पेन दो, जल्दी करो। एक पेज और एक पेन। कोई पेन नहीं दे रहा, पेज तो क्या देना, देखो मिल गया पेज। लाओ लाओ लाओ, अच्छा पतला पेन नहीं चाहिए, लाओ पेंसिल चाहिए, पकड़ना चाहिए। ये यार छोड़ो, है सुंदर पेज, सुंदर पेज भी होने लग गया। हर्षी 3 नंबर, कहता है ये सर ने गए घर पे, कहेंगे सर ने पढ़ा था जी पेज, मैंने नहीं पढ़ा। ये कितने बॉन्ड बन गए? एक, एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड है, पेन दो। मुझे रोक दो, घर से फोन है, रोकना। हेलो, हाँ जी, यहाँ पे बैठने वाले बच्चे की ड्यूटी लगती है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, तो कितना टाइम लग रहा है इसमें ना, ये ना बच्चों को समझ नहीं आता, फिर बाद में रट्टा मारते, रट्टा रट्टा नहीं मारना। ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड, इधर चलते हैं, यहाँ पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है हेडवाइज ओवरलैपिंग, एक प्लेन में, है ना। दूसरा बनता है 90 डिग्री पे, तो ये ऐसे होगा, ये एक प्लेन पे है, ये उसके ऊपर होगा, है ना। पाई बॉन्ड ऐसे बनता है ना ऊपर से, पता है कुछ के नहीं? अब मेरी बात सुनो,
इसको आप चाहे ऐसे 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 देख लो, चाहे ऐसे देख लो, वो एक ही बात है। ऐसे रखूंगा तो मैं ए वाले प्लेन की बात करूं, ऐसे रखूंगा तो ये वाले प्लेन में हमारे बॉन्ड होंगे, है ना। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है, इधर भी ये कार्बन है। इसके देखो इस तरफ एक बॉन्ड इधर एच है, मतलब कि यहाँ से इधर एच जा रहा होगा, इधर CH3 जा रहा होगा, है ना। फिर इधर वाला स्ट्रक्चर, इधर वाला एक CH3 है और एक H है। ये वाले इधर हमने लगाया CH3, इधर का दिखाया। ये ऐसे नहीं है कि इसके साथ इसके साथ, ये तो कार्बन ही है पूरा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर से मैंने दिखा रहा हूँ इधर से दिखा रहा हूँ, एक ही बात है, समझ आया। ये कार्बन है पूरा, ये पूरा कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना, ठीक है। तो कार्बन कार्बन में यहाँ पे एक मेरे पास इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, आप इधर ऐसे हाइड्रोजन लगा, इधर क्या लगा है CH3। आपकी तरफ कौन आ रहा है, CH3 कौन आ रहा है, आपकी तरफ कौन आया, CH3 कौन आया। तो क्या बना, वो ट्रांसिस बना, क्या बना, सेम साइड में बना तो सिस। अगर CH3 आपकी तरफ एक CH3 मेरी तरफ इधर इस तरफ, तो वो बना ट्रांस, है ना। मेरी बात सुनो, अब अगर आप इसको किसी एक को रोटेट करवाते हो, जैसे उसमें मैं बॉन्ड रोटेट कर रहा, कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा था। इसमें अगर मैं रोटेट कराऊंगा, अगर मैं यहाँ पे मेरे CH3 और H को रोटेट करता हूँ, तो वो ये ट्विस्ट होता है, ठीक है। तो ये रोटेट देखो, डबल बॉन्ड के अराउंड ना रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। देखो हम जो बॉन्ड है ना उनके उसके दो उसको रोटेट नहीं कर सकते। देखो इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये घूम नहीं रहा। ये कब वो कैसे घूमेगा, जब बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। बॉन्ड टूटेगा फिर ये बॉन्ड टूटेगा फिर घूमेगा। आया समझ, ये तुम्हें समझ नहीं आया ना, आया समझ है, ये लो। तो मेन फंडा क्या है, मेन चीज ये है कि जो डबल बॉन्ड होता है ना, जो डबल बॉन्ड होता है उसके अराउंड रिस्ट्रिक्शन होती है रोटेशन की। अब हम इसमें CH3 और H को ऐसे नहीं करके ऐसे करके रोटेट कर देंगे, सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा जैसे इसमें बना था। इसमें मैंने इसको देखो, ये है इधर है CH3, है ना। मैंने ये वाला पूरा बॉन्ड रोटेट करा, मैंने कराया था, मैंने घुमाया था, है ना, पेपर घुमाया था, वो घूम गया था। तो इधर मैं घुमा रहा हूं, तो वो एक ही स्ट्रक्चर की टाइप है, वो क्या है, ठीक है, वो एक ही स्ट्रक्चर की टाइप है, मतलब कि उसको मैं कहीं भी रोक सकता था, है ना। उसको मैं घुमाते घुमाते कहीं भी रोक सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन इसमें इसमें मैं अगर ये एक स्ट्रक्चर है तो इसको रोटेट करके मैं ये नहीं बना सकता कि मैं कहूं मैंने इसको रोटेट कर दिया तो ये उधर चला जाए, ऊपर चला जाएगा CH3, नहीं, वो बॉन्ड टूटेंगे, ट्विस्टेड होगा वो, ठीक है। आया समझ। इसलिए डबल बॉन्ड क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। आया समझ। देखो क्वेश्चन लिख लिया था ना, उसका आंसर लिखो। लिखो दिस इज ड्यू टू द restricted rotation, this is due to the restricted rotation, restricted rotation spelling, this is due to the restricted rotation around carbon carbon double bond। बस अब आपको ये समझ आ गया, अराउंड कार्बन कार्बन डबल, अराउंड कार्बन कार्बन डबल डबल बॉन्ड। चलो चले आगे। लिख लो, लिख लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल लिखो। लिखो ब्यूटूइन shows cis trans isomerism, butene shows cis trans isomerism। लविशा बेटा ध्यान रखो थोड़ा, मैंने कल भी बताया था गर्ल्स में आप ही हो टॉपर कर ले। मेरे को, मैं तो सामने ही कहूंगा, आप और पार्थ, मेरे पास दो टॉपर हैं उधर वाले बैच में। इधर वाले बैच में कौन है टॉपर है, ये देखो कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं ना। दक्ष ने पता बता दिया, दक्ष को बताया नहीं, फोन करके उठाया नहीं फोन उसने। चलो मैं बता दूंगा, टॉप किया BVM, BVM फतेह करके आई बहन। चले आगे। ब्यूटूइन के स्ट्रक्चर बनाओ, ये नहीं बनाने, ये तो नहीं बनाने, ये बनाओ। ब्यूटूइन के स्ट्रक्चर बनाओ सिस, दूसरे कौन से,
नो भाई, सिस ट्रांस पढ़ रहे हैं हम, सिस ट्रांस वाले बनाने हैं बच्चे। सिस के सामने बनाना ट्रांस, ठीक है, नीचे मत बनाना। करो नोट। एक पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट द स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ हेक्स 3 इन। हेक्स 3 इन बनाओगे, करो क्वेश्चन लिखो। ब्यू 2 इन हो गया, पेंट 2 इन, हेक्स 3 इन, दो के बनाने। बच्चे बना लिया, ये आया थोड़ा समझ है ना। एक बनाने पेंट 2 इन के, एक बनाने हेक्स 3 इन के। आप पहले पेंट 2 इन के बनाओ, पहले सोचना है कि बनेंगे भी कि नहीं, ठीक है। बनाओ तो सही। काश प्लस 2 के पास भी इतना ही कॉन्फिडेंस होता। +2 के पास कॉन्फिडेंस है ही नहीं। हमारे इसमें तुम्हारे 40 में से 40 से ज्यादा किसके हैं केमिस्ट्री में? किसी के भी नहीं है ना। अगली बार आ जाएंगे, वेरी गुड। +2 में 17 बच्चों के 40 से ऊपर है। देखो कितना पढ़ते हैं वो। और 40 वाला बच्चा कल बैठ के रो रहा था कि यार 40 आए मेरे। पढ़ोगे आएंगे, रेगुलर रहो, ठीक है। टेस्ट दो, टेस्ट दोबारा करना बहुत जरूरी होता है, वही तो करना है। देखो बच्चे, देखो पेन 2 इन, इधर देखो। है? अच्छा सुनो, पहले बात सुनो बच्चे, आप लोग भी देखो, ये नेमिंग आ जाएगी समझ, औखा नहीं है। पेन 2 इन मतलब 5 कार्बन बनाने हैं, 2 3 4 और डबल बॉन्ड है यहाँ पे, है ना। डबल बॉन्ड CH, ये बन गया। ये पेन 2 इन है, आता है बनाना सबको। डबल बॉन्ड यहाँ पे है, सेकंड पे ही है। तूने फर्स्ट पे लगा दिया होगा डबल बॉन्ड। अच्छा, अब सोच रहा कि ये तो बन गए। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एक यहाँ लगा हुआ है H, क्या लगा हुआ है, और दूसरा क्या लगा हुआ है। तो हमें दो ग्रुप डिफरेंट चाहिए थे सिस ट्रांस बनाने के लिए। तो जो बच्चा सीधा से पेपर में तुम्हें बोला जाएगा ना यार इसका ज्योमेट्रिकल का क्वेश्चन आना है, तो बच्चा ना ब्यू 2 इनके एग्जांपल फटाफट याद कर ले, दिमाग में उतना होता है, उसको ये चीज बनानी नहीं आती। वो सोचता है ये क्या आ गया, यहाँ पे क्या है H है, यहाँ पे क्या है H, और एक H आ गया, और ये C2H5 क्या है, इसको इकट्ठा करके लिखना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक देखो, ये इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, सिस, ठीक है। और प्रणव ठीक है, हैं? हाँ +1 आया, लगा ले, कोई नहीं। H बच्चे, किसी एक को चेंज कर दो, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। ये बन गया ट्रांस। आ गया समझ, ये कर लो, ये आ गया समझ, गुड, कर लो। हेक्स 3 इन था,
कहता उसने पूछा, कहता एक्स 2 इन था 3 इन था, कहता 2 इन था। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, कहता 2 ही नहीं होगा। भाई ने पूछा है तो मेरे से मैं सही गलत बोल ही नहीं सकता, है ना? बात यही है ना दिमाग में। मतलब वो ये नहीं शो कर सकता कि मेरे को नहीं पता, वो सब कुछ जानता है। अभी धीरे धीरे आएगा, बस अकल आ गई। एक्स 3 इन, मौली एक्स 3 इन क्या होता है? एक्स 3 इन क्या होता है? ले, वो यही सोची यार, ये क्या होता है? डबल बॉन्ड, एक लगा हुआ हाइड्रोजन, क्या लगा हुआ है? और ये इधर ये बन गया। नहीं खोलनी नहीं है, खोलनी नहीं है। पता क्या, कई बार ना, अभी मैं इसके साथ भी दे दूंगा ऐसे, इसके साथ भी आया था, ठीक है? फिर उसको कैसे खोलेगा? तो वो होगा नहीं, तो अभी करेंगे नहीं, बट आ जाता है। इसको ऐसे बच्चे खोल के वैसे ही लिखना, ठीक है? कंडेंस फॉर्म में, सी डबल बॉन्ड सी, आगे बोलो। कर लो बच्चे, यार बोलो मत ओए, ये देखो फालतू टाइम खराब कर रहे हो ओए, इधर ध्यान दे लो। ये भी लग रहा है क्लास में से आना है, भूल जाना है, आना नहीं। फिर किसके बनाओ? देखो पेपर टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आएगा, कैसे करोगे? तुम लोगों को लगता है ये आ जाएगा हर जगह, ऐसे थोड़ी होता है। ये शो करेगा सिस्टेंस, फिर वही है ना, फिर तुम लोग सोच ही नहीं रहे, तुम लोग वहीं पे रुक गए, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड है। इधर देखो भव्य, इधर एच है ना, एच। और इसको ऐसे थोड़ी लिखोगे, ऐसे रिंग लगाने बैठ जाओगे वहां पे, ठीक है? कैसे करोगे? C5H5 क्यों आएगा? C5H10 होता है ना, H9 आएगा यहाँ पे, है ना? तो लेकिन साइक्लिक भी है, तो आप अभी के लिए रिंग बना लो, बाद में पता नहीं लगेगा क्या था। इधर क्या है? तो देखो कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कुछ अलग है तो मेरे को बताओ। लेकिन तुम लोगों को मैं सीधा ये दे देता बनाने के लिए, टेस्ट में तुम लोग छोड़ के आते क्वेश्चन, ठीक है? तुम लोग कहते ये सर ने क्या दे दिया, है ना? तो कंसेप्ट सेम ही लगना है, यही कंसेप्ट लग रहा है, आया समझ? कर लो बच्चे, उसके भी बना लो, बनाने हैं। सॉरी, जिसका नाम बता बेटा, पहली बार में सही होना चाहिए। पास पता है ना इसका नाम? बता दे। तो रुक जा उसको बोलने हैं। म्यूजिक है तेरे पास, पेंटिंग? बच्चे मैं तुम्हें एक रूल बता रही है, हमने पढ़ना है अभी ना, सुनो रूल समझो। इसको साइक्लोपेंटेन बोलते हैं, ये सबको पता है, ठीक है? बाहर वाली चेन में अगर डबल बॉन्ड आ जाए या फंक्शनल ग्रुप, तो वो मेन चेन होती है। वो क्या होती है? तो ये मेन चेन। तो हमारा आ गया वन साइक्लोप्रोपाइल प्रोपीन, बस। तो यही हमने अभी पढ़ना है, ठीक है? कर लो नोट बच्चे। आप लोगों ने भी अभी नेमिंग करनी है, ठीक है? शुरू से करेंगे। ये मैं हटा रहा हूँ, नहीं बनाया कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। आगे ये टॉपिक करना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए देखना पड़ेगा पहले, टाइम है आधा घंटा मेरे पास, ठीक है? कुछ तो होगा। लिखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, लिखो।
बच्चे ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा रीड, देखो इससे पहले तुम्हें नेमिंग आई, आइसोमेरिज्म आया, फिर आया टॉपिक, ये स्टार्टिंग में भी हो सकता था टॉपिक, है ना। बिल्कुल उसके लिए वो चाहते हैं कि आपको पहले पिछला पता हो थोड़ा बहुत, है ना, इसलिए यहाँ पे है टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। हेडिंग समझ आई क्या है? हेडिंग समझ आ गई? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ बताओ? इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी। सुनो, देखो एक होता है आयनिक बॉन्ड, सुनो, एक होता है आयनिक बॉन्ड जिसमें पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। हाँ जी, करना बच्चे, तुम रोकना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, सुनो मेरी बात सुनो। देखो ये है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गया, सही है। लेकिन हमने कार्बन बनाता है ज्यादातर बॉन्ड कोवेलेंट, ऑर्गेनिक में हमने पढ़ना है कार्बन, क्या पढ़ना है? तो कार्बन के बॉन्ड तो कोवेलेंट है, आयनिक की गेम खत्म, है ना, आयनिक नहीं ना होगा इसमें कुछ भी, तो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, क्या होगा? तो जो HCl है, जैसे ये आयनिक है कोवेलेंट है? कोवेलेंट है, कोवेलेंट है, आयनिक है कितना? ऑलमोस्ट हाँ देख, वो क्यों क्यों कह रहा, देख उसको, देख कितना ज्यादा पता है इसमें। हायर में जाते हैं। कौन सी हायर केमिस्ट्री? आपने बोला कि हायर में जाके कोवेलेंट और वो इलेक्ट्रॉनिक दोनों सेम हो जाते हैं, आयोनिक और कोवेलेंट सेम हो जाते हैं। हायर केमिस्ट्री क्या होता है? आपने पागल हो गया? ये मैंने बोला होगा, ये दोनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल जो होते हैं वो जो उनका बॉन्ड होता है कोवेलेंट होता है, नॉन मेटल है ना, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में फर्क तो है। इसमें आयनिक कैरेक्टरिस्टिक 17% होता है, कितना होता है? 17.4%, ठीक है। मेरी बात सुनो, तो इतना तो कंफर्म है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिसकी वजह से शेड पेयर यहाँ होगा थोड़ा सा क्लोरीन के पास, सही है। बस ये है, अब ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ, यही अगर कार्बन कार्बन का या H और H का बॉन्ड होता, देखो तो सेंटर में होता, कहाँ होता? अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया तो, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ClCl का कहाँ होता? वो भी सेंटर में, ठीक है, ये समझ आया। तो Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, हमने ये टॉपिक अभी करना करें। उसमें ना तो H होगा ना Cl होगा, कार्बन होगा, क्या होगा? हाँ, ये हमारे ये समझने के लिए था, इसका कोई यूज नहीं है, यूज है इसका। और जैसे कार्बन की चेन है, मेरे को बताओ शेड पेड़ कहाँ होगा? बैठ जाओ बच्चे, बाहर बैठ जाओ, शेड पेड़ कहाँ होगा? अभी रुको, अभी रुको, इसमें नहीं बता पाओगे। ये कार्बन का हाइड्रोजन तो लगे ही हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे शेड पेड़ सेंटर में होगा, बिल्कुल सेंटर में है ना, लेकिन यहाँ पे ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, आगे जाके बहुत काम आने हैं बच्चे। अब यहाँ पे जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पूरा इलेक्ट्रॉन एक शिफ्ट होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है ना। अभी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है उसके पास, कार्बन ने पूरी तरह इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, आया समझ? तो पार्शियल नेगेटिव और नेगेटिव में फर्क पता होना चाहिए। आ रहा समय पीछे लविशा, बहुत पीछे बैठ गए तुम दोनों आज इधर। अब यहाँ पे ये वही वाला कार्बन है मान लो, है ना, ये वाला कार्बन, यहाँ पे बॉन्ड बिल्कुल सेंटर में था कार्बन कार्बन का, अब क्या होएगा बताओ? इधर सोचो सोचो, आप लोग टाइम लो, सॉरी थोड़ा जल्दी सोचता है, आप लोग टाइम लो। बच्चे आ रहे, बच्चे अभी इधर बैठे होंगे, ये साथ वाले रूम में बैठ जाओ। ऐसे आती +2 10 मिनट पहले, है ना, लोग तो टाइम थे ना, सारे ही टाइम पे थे ना। हाँ, मैं भी। चलो थोड़ा सा राइट पे शिफ्ट होगा, थोड़ा सा लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, ओके, और कोई? लेफ्ट शिफ्ट होगा, ओके, वेरी गुड, दिमाग लगाओ यार। आपके पास 10 चॉकलेट्स है, आपके पास 10 चॉकलेट्स है ना,
आपकी तमन्ना होगी कि वो भी मैं ले लूं? नहीं ना। एज अ ह्यूमन ये तो नहीं चाहोगे कि सारी चॉकलेट मैं ले लूं? नहीं ना। इक्वल है, इक्वल है। अगर एक के पास 5 दूसरे के पास 10 तो फिर क्या होगा? फिर बंदा थोड़ा खींचेगा ना, बंदा कहेगा थोड़ा सा इधर आने दो, है ना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे चार्ज क्या है? ये कार्बन और ये कार्बन में फर्क पड़ चुका है, ठीक है। फर्क ये है कि कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। तो वो फिर क्या करेगा, वो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको थोड़े से खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ, है ना। थोड़ा सा खींचेगा ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेचुरली खींचना पड़ेगा उसको, ठीक है, चाहे वो चाहे चाहे ना चाहे। हाँ, अब ये वाला कार्बन चाहे 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 ना चाहे उसको इलेक्ट्रॉन उधर देने ही पड़ेंगे थोड़े से, समझ आया? क्योंकि उसको क्लोरीन ने पूरा पागल कर दिया, उसके पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेल्टा पॉजिटिव, उसके साथ काफी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया, आ गया समझ? तो ऐसा होने से क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी से खींचता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है या ये वाला, तो आप ये वाला बोलोगे। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ चुकी है ना। तो ये अब इससे खींचेगा, अब ये फिर आगे से खींचेगा, वो आगे से खींचेगा, है ना। ऐसे ही होगा। तो ये जो, बट इस पे जो डेल्टा पॉजिटिव है, इस पे जो डेल्टा पॉजिटिव, क्या फर्क होगा बताओ? हाँ, उसको उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पॉजिटिव डैश से, फिर डेल्टा पॉजिटिव डबल डैश, डेल्टा पॉजिटिव, बस ये यहाँ तक जाता है, उसके बाद इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी हम एक और डैश चाहो तो लगा सकते हो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट होता है अप टू 4 कार्बन तक जाता है, आया समझ? तो ये इफेक्ट कहाँ लग रहा है? सिंगल बॉन्ड पे। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड सिंगल होता है ना। सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, सिग्मा बॉन्ड है ये, क्या है ये? हाँ, सिंगल बॉन्ड इज, तो इसका मतलब इसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, पहला इफेक्ट आपकी लाइफ का, ठीक है। कौन सा? हाँ, 4 इफेक्ट है, ये चारों अच्छे से समझ लिए, बहुत अच्छे से, फिर आपकी ऑर्गेनिक अपने आप बेटर होती जाएगी। सिग्मा बॉन्ड पे लगता है इंडक्टिव इफेक्ट, कहाँ लगता है? और इसके लिए कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ज्यादा, तभी लगेगा, है ना। और एक और चीज सोचो, ये इफेक्ट टेम्परेरी है या परमानेंट? तुक्का नहीं मारना, दिमाग लगाना है, बोलो। ले, ये टेम्परेरी होता है, ये इफेक्ट क्या होता है? परमानेंट होता है। देखो देखो जब यहाँ पे क्लोरीन लग चुका है, ठीक है, तो क्लोरीन हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्प्लेस हो जाएंगे, सही है। तो इसमें कुछ वो नहीं है, ये इफेक्ट परमानेंट होता है। क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट था सारा जितना पढ़ा अभी, ठीक है। आया समझ? इंडक्टिव इफेक्ट की पता लगी, टाइप से निकलेंगी, यहाँ से 2 टाइप निकलेंगी, है ना। कैसे बताओ? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में माइनस आई इफेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। करो नोट। देखो इंडक्ट नहीं, सीधा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कोवेलेंट बॉन्ड में पहला टॉपिक लिखो इंडक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट टॉपिक लिखो इंडक्टिव इफेक्ट। लिख द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ the process of displacement of sigma electrons along the saturated carbon chain, along the saturated carbon chain due to the presence of a polar covalent bond, due to the presence of a polar covalent bond, वो नहीं ना, या फिर बता रही थी, नहीं आना ना। due to the presence of a polar covalent bond at one end of the chain, of a polar covalent bond at one end of the chain is called inductive effect and is denoted by as I effect, capital I, and is denoted as I effect.
आगे स्टार मार्क करके लिखो, दिस दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट, दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। and this effect decreases sharply, and this effect decreases, and this effect decreases sharply, and this effect decreases sharply as we move away, as we move away from the atoms involved in the, as we move away from the atoms involved in the initial polar bond। इनिशियल पोलर बॉन्ड की बात है, ये इसकी बात कर रहे हैं बच्चे, इसकी। वो कहता है यहाँ पे तो पोलैरिटी अच्छी खासी है, ठीक है, इनिशियल पोलर बॉन्ड में। एंड बिकम्स निग्लिजिबल फ्रॉम द फोर्थ एटम ऑनवर्ड्स, चौथे कार्बन के बाद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। एंड बिकम्स निग्लिजिबल, एंड बिकम निग्लिजिबल फ्रॉम द फोर्थ एटम ऑनवर्ड्स। चलो अब हम कल शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। आप लोग नेमिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है बच्चों। चलो ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं।